हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा HCS का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 61 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की। इस रिजल्ट में झज्जर के शुभम ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। अपने माता पिता, अपने जिले में अपने गांव का नाम रोशन किया। शुभम का HCS में सिलेक्शन होने पर परिवार में खुशी का माहौल है। शुभम की सफलता पर उनके माता पिता व उनके गुरुजनों ने शुभम का मुंह मीठा कराया। शुभम ने बताया कि उनकी इस सफलता में उनके माता पिता व उनके गुरुजनों का पूरा सहयोग रहा, जिसकी बदौलत आज वह इस सफलता को हासिल कर पाया है। वही शुभम के माता पिता ने कहा कि आज हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि शुभम का HCS में सिलेक्शन हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो बच्चा मेहनत करता है उनको सफलता अवश्य मिलती है। वहीं इसके बाद शुभम के गुरुजनों ने भी शुभम की सफलता पर उनको शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि शुभम अपनी मेहनत की बदौलत ही आज की इस मुकाम पर पहुंच पाया है। सर मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ और इस सिलेक्शन में मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्तों और मेरे बड़ों का आशीर्वाद और उनका एक तरह से प्यार और सपोर्ट रहा साथ में। सर तो किस तरह की तैयारी की थी आपने इस जो सिलेक्शन हुआ HCS में आपका? सर तैयारी मैंने 2020 में स्टार्ट की थी सर। जब कोरोना काल चल रहा था तो उस दौरान मैंने वाजीराम एंड रवि से ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था सर, और वहाँ से फिर मैंने ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट की। और यूट्यूब पे पहले मैंने गाइडेंस वीडियो देखे कुछ जो IAS फॉर्मर IAS थे उन्होंने रेफरेंस बुक्स के बारे में बताया, प्लस में कोचिंग मटेरियल से मुझे बहुत हेल्प मिली। और उसके साथ साथ मैंने पिछले साल के पेपर जो है उनका ठीक से अध्ययन किया और सिलेबस को अच्छे से देखा। तो इस तरह से सर मैंने अपनी तैयारी की अच्छी से। बताया आपके माता पिता का, गुरुजनों का, तो क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता के लिए? सर उनके लिए शब्द जो है ना अभी कह पाना मुश्किल है, बट ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे माँ बाप और गुरुजन जो है ना सभी को मार्गदर्शन दें और सभी को। अब आपका सिलेक्शन हो गया तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी ड्यूटी पर जाएंगे तो अच्छी तरह? सर मैंने प्राथमिकता के तौर पे पहले जैसे DSP डाला था प्राथमिकता में और HCS, फिर उसके बाद मैंने तहसीलदार पोस्ट को लिए चूज़ किया था। अभी पोस्ट प्रेफरेंस थोड़े दिन में अभी पता चल जाएगा हमें कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी, बट प्रोबेबिलिटी तहसीलदार की है सर कि वो अलॉट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी रैंक। मेरा लक्ष्य सर सिविल सर्विसेज का था, चाहे वो हरियाणा की सिविल सर्विसेज हो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे अपने एरिया के लोगों को सर्व करने में जो है ना मदद मिलेगी। अब हरियाणा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके मैं अपने समाज की, अपने आसपास के एरिया की जो है ना सेवा कर पाऊँगा अच्छे से। तो क्या खेलों में भूमिका भी आपकी रहती थी? नहीं सर, मैं इंटरनली जैसे मैं सिर्फ चेस खेलता था और बाकी टाइम जो आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम था वो मेरा योगा और रेस में और जिम में जाता था। तो HPS का परीक्षा आपने तैयारी की थी और क्लियर किया उसको, क्या UPSC के लिए भी तैयारी कर रहे हो? हाँ जी सर, मेरा आगे प्लान है कि मैं अगला जो अटैम्प्ट है अपना UPSC का उसकी भी तैयारी करके और अच्छे से दूं, ताकि मैं एक और बेहतर पद पर पहुंच के और अच्छे से लोगों की सेवा कर सकूं था। लेकिन जैसे मैंने अपने सीनियर से, अपने टीचर से, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में जो टीचर थे यहाँ MDU में, उनसे सलाह मशवरा किया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू दी सिविल लाइन कम है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की लाइन में हमारे पास वेरियस स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स भी आते हैं और सेंट्रल एग्ज़ाम भी एक रेगुलर इंटरवल पे करवाया जाता है। जबकि टीचिंग एग्ज़ाम हमारे यहाँ पे कुछ सालों से किन्हीं सामाजिक और आर्थिक कारणों से डिले हो रहे हैं, और उन्हीं के संदर्भ में एक समाज सेवा के वाइडर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सिविल सेवा में मुझे जाना बेहतरीन लगा एज़ कम्पेयर टू दी टीचिंग लाइन सर। आजकल देखा गया कि सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब, युवा है जो और कहीं भटक जाता है, तो आपका मन नहीं हुआ? सर टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। यूट्यूब को एज ए प्रोडक्टिव चैनल यूज़ करने के लिए हमें गवर्नमेंट पेजेस को जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी फीड को भी AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गवर्नमेंट पेजेस को ही आपको डिस्प्ले करेगा।
इस संदर्भ में हम जो यूज़फुल चैनल हैं, जैसे एक अमित सेन गुप्ता हैं, उनका एक ज्योग्राफी का बहुत अच्छा चैनल है। ऐसे ही मृणाल पटेल का एक इकोनॉमी का बहुत अच्छा चैनल है। जब हम इस तरह के चैनल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी फीड पे भी वो उसी तरह के एजुकेशनल और रिसर्च और जो करंट अफेयर से रिलेटेड चैनल हैं उनकी वीडियोस को वो दिखाएगा। तो वहाँ से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि हम यूट्यूब से भी जो है अपना घर बैठे आजकल ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। आज के युवा हैं जो उनके लिए कुछ सर, जैसा कि कहा गया है कि भारत एक बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ वाला देश है और यहाँ पे इतनी सारी समस्याओं के मध्य भी युवा जो कि आज संघर्षशील हैं इस समाज में, उनको मैं यह कहना चाहूँगा कि वो निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर अपना नॉलेज को और स्किल को अपडेट करते रहें। उसके साथ साथ जो हमारे करंट समाज में और जो वर्ल्ड में जो पर्सपेक्टिव चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में अपना एक भारत को विकासशील देश से एक विकसित देश के तौर पर बनाने के लिए एक योगदान करें और इसी भूमिका में युवाओं का भी, समाज का भी और पूरे विश्व का जो है ना भला हो। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और जो बेटे का सिलेक्शन हुआ है वो आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद का ये फल है और बहुत ही गर्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे एक आदमी को अपने परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ज़िंदगी में, वो है क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज की ये सबसे उच्चतम पद है जिस पे हर माँ बाप अपने बेटे में एक सपना देखना चाहता है कि उसका बेटा जाके एक सिविल सर्वेंट और समाज की सेवा निस्वार्थ भावना से करे। तो वो जो है आशीर्वाद और वो जो कामयाबी है वो बच्चे को जो अचीवमेंट हुई है वो आप सभी के आशीर्वाद और इनकी दिन रात की एक मेहनत कि हम यहाँ स्कूल में इनको पढ़ता हुआ छोड़ के जाया करते, तो इनकी ईमानदारी का रिज़ल्ट है कि जब भी आते तो ये पढ़ता ही मिलता। ये और शुरू से ही जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट था 6ठी 7वीं तक, फिर मैंने 9th से इनको दिल्ली वीकेंड के ऊपर जो है ले जाना शुरू किया। तो इसके बाद इनका साइंस और मैथ का जो IQ लेवल है वो बहुत बढ़ गया और RD स्कूल में जो है ये अपने फर्स्ट पोजीशन पे आया। उससे पहले कभी भी इसकी फ़र्स्ट पोजीशन नहीं आई शुभम की। और उसके बाद तो कामयाबियों का जो सिलसिला है इनका, जैसे IIT का रुझान भी बढ़ गया। लेकिन मैंने कहा इनको +2 के अंदर, ये मेरा सौभाग्य रहा जी, कभी भी इन्होंने किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। मैंने समझाया बेटा अब IIT का नहीं, हमने तेरे लिए सपना देखा है कि DU में एडमिशन लेके और सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। तो बच्चा अचानक जो है ये अपना डिसीज़न 10-20 दिन में इसने अपना वो बदल लिया और CBSE की तैयारी की और विद 95 इन केमिस्ट्री, 95 इन मैथ अपने स्कूल में भी टॉपर रहा PCM के अंदर। और इनका जो है फ़िज़िक्स ऑनर्स में राजधानी कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो यहाँ से अप डाउन जो है करके इन्होंने MSc MD यूनिवर्सिटी से और BSc जो है फ़िज़िक्स ऑनर्स DU से पास की। तब इनका जो रुझान है वो सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ। तो एक और भी अचानक जो है सरप्राइजिंग बात आई सामने कि बचपन से ही शुभम का इंटरेस्ट जो है इंडियन हिस्ट्री का था। तो मैंने समझा, मैं ये चाह रहा था बीइंग ए फादर कि फ़िज़िक्स में ही अपना जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे ताकि आगे नेट वगैरह भी जो है क्वालिफ़ाई करने में दिक्कत ना आए। लेकिन मैंने यहाँ बच्चे को रोका नहीं कभी भी, वो जो मर्ज़ी चाहे। +2 तक तो मैंने कहा कि भाई साइंस लेनी है, उसके बाद तो इनकी स्ट्रीम रही। और इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट, इनका शुरू से इंटरेस्ट था। मैं बेटा कोई नहीं, आप इंडियन हिस्ट्री भी लें। तो उसमें जो है इनका काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से ही। और जब भी हिस्ट्री के टीचर्स जो है घर पे आते तो मैं कहता सभी को अगर जी एक बार हिस्ट्री का नॉलेज जो है ज़रूर चेक करें। तो उन्होंने बताया जी वास्तव में जो है बच्चे को हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है। और भी जो है फिर जब मॉक मेन एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि पहली बार बच्चा इंटरव्यू फेस कर रहा था। तो मॉक इंटरव्यू के लिए जितने भी IPS अधिकारी रिटायर्ड थे जो मेरे नॉन थे,
इनके शुभम के 9 इंटरव्यू हुए, तो उनमें इनका हेजिटेशन बिल्कुल खुल गया। और जो टॉप के 5-6 बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं HCS, उनमें जो है शुभम का इंटरव्यू में जो है स्कोर गया है। और मैं तो यही कहूँगा जी कि हर चीज़, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, और चाहे कोई और एरिया हो, हर चीज़ प्रैक्टिस की मोहताज है। और ये दिन रात एक प्रैक्टिस की और आपकी सब दुआओं से जो है बच्चे को ये मुकाम हासिल हुआ है। ये बिल्कुल सिलेक्शन हुआ है, तो क्या खेलों में भी भूमिका रहती थी? हाँ, शुभम का प्लेग्राउंड का कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी फ़िटनेस के लिए जिम भी ज्वाइन कर रखी थी। ये अपनी फ़िटनेस के लिए रेगुलर रनिंग के लिए भी जाते थे। और ये योगा और प्राणायाम सुबह और शाम, जैसे बीच में एक बार ऐसा भी दौर आया, मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा शुभम को लेके कि जो है इनकी एफिशिएंसी घट गई और ये जो है थोड़ा सा मोटापे की तरफ भी जो है ज़्यादा चिंतित भी रहने लगे। तो उन्होंने योगा जो है सजेस्ट किया, और हम करें ना करें, लेकिन शुभम जो है सुबह भी और शाम को भी 1-1 घंटा जो है रोज़ाना अपने बाबा रामदेव के प्राणायाम लाइव चलाकर जो है ये करता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी और बढ़ गई। लगातार आप बातचीत करते रहते थे, क्या हाँ जी। दबाव महसूस करते थे किसी बात को लेकर? दबाव तो नहीं, लेकिन इनकी एक ख़ास बात थी कि जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ इन्होंने ले रखी थी, तो उनका टाइम होता था कि आज 12 बजे तक वो जमा करानी है। तो इनका ये था कि भाई मेरे को जमा करानी है, बस इनका ये तो था कि भाई मेरे को इस टाइम में करना है। लेकिन इनकी प्लानिंग, इनकी एक जैसे डायरी भी थी, और उस डायरी में ये लिखा करते, मैं चुपके से देख भी लिया करता, मैं बेटा क्या लिख रहे हो क्या, तो ये अपनी शेड्यूल और अपना प्लानिंग जो है वो लिखते रहते थे, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपना तो टाइम मैनेजमेंट जो है इनकी ज़्यादा है। हम तो चूक भी सकते हैं इतने, मतलब हम बीइंग ए फादर, लेकिन बेटा कभी नहीं चूका अपने टाइम टेबल से भी और अपने शेड्यूल से। तो आज कितनी खुशी महसूस करते हैं? आज बहुत खुशी है जी, आप सभी की सेवा के लिए, एक समाज की सेवा के लिए मैंने भी कोशिश की है अपने, क्योंकि बीइंग ए स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्ड के लिए भी मैं नॉमिनेट हुआ था, तो मैंने भी बच्चों के लिए प्रयास किया है। आज 11 बच्चे जो है NMMS के 1000 रुपये महीना लेते हैं, 4 बच्चे जो है मेरे जो है इसमें सुपर 100 में अपनी कोचिंग ले रहे हैं। तो और भी बच्चे हैं जो स्टेट लेवल, कम से कम 20 ऐसी जो है विधाएँ हैं जिनमें मैंने स्टेट के जो है टॉपर बच्चे दिए हैं। तो उस कड़ी में, उसमें एक और शुभम की कामयाबी जुड़ गई, जिससे समाज की सेवा का और भी जो है सुनहरी। सबसे पहले तो परमात्मा का धन्यवाद है कि भाई बच्चे ने मेहनत करी और परमात्मा ने साथ दिया। दूसरा जो है, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरी अंदर से कहीं से ये आवाज़ है कि भाई अगर हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हैं और बच्चा भी ईमानदारी से मेहनत करता है, तो परमात्मा ज़रूर साथ देता है। परिवार में टीचर होता तो भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाती है, तो इसके लिए आपने किस तरह की अपने बच्चे के लिए तैयारी? बच्चे के लिए सर ये है कि मैंने इसको जो है इसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया। मैं मेन तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इसको छोड़ के कभी अपने मायके भी नहीं गई एक दिन, कि भाई ये कैसी खुशी महसूस कर रही है जो सिलेक्शन हो गया है? खुशी तो नेचुरल, मैं माँ हूँ इसकी, और खुशी के साथ मतलब मुझे एक इस चीज़ का सुकून है कि भाई अगर हम परमात्मा पे विश्वास रखें और ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो मैं शुभम बेटे को और पूरे बेनीवाल परिवार को बहुत दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी मेहनत और त्याग के परिश्रम का फल है कि आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आज के यूथ के आइकन है हमारा बेटा जो है ना, मतलब इन्होंने जो त्याग किया है, आज तक इसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, इसकी बुक्स जो है ना वो इसकी फ्रेंड है, और पूरा समर्पण जो भाव था ना, उसी के फल के स्वरूप जो है ना आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं तो सभी यूथ को ये कहना चाहूँगा, तो इनका अनुसरण करें और ताकि भविष्य उज्ज्वल हो। लगातार आप बातचीत भी करते रहते हो, किस तरह का स्वभाव था? बहुत सौम्य स्वभाव, जैसे इसके माता पिता हैं, ये हमारे स्टाफ मेंबर भी रहे, सोमेर भाई साहब मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं, और इनका जैसा स्वभाव है ना, उससे 21 हमारे बेटे का स्वभाव रहा है कि कभी आप
कोई भी आया घर में सबसे पहले आते ही प्रणाम करना, सबका सेवा भाव करना, तो ये तो एक पारिवारिक वो है जिन्हें पूरे परिवार में ही सेवा भाव है। आज मैं तो ये कहता हूँ दिल की गहराई जैसा इनको खुशी हो ना उससे ज़्यादा खुशी हमें हो रही है आज। तकरीबन बातें कवर कर दी हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सोमवीर बहनीवाल फैमिली मैं अपने खुद के परिवार से भी ज़्यादा मानता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा बेटा हर माँ बाप को मिले। मैं तो बार बार अपने घर में ये कहता हूँ कि बेटा हो तो शुभम जैसा हो। इस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? मतलब खुशी की कोई अंत ही नहीं रहा, इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत, मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही। अगर ऐसा बेटा बहुत मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बेटा मैं कहूँ कि भगवान सबको दे। मतलब मैं तो बार बार अपने घर में मेरी मैडम से पूछूँ, मैं कहूँ भाई ऐसा न इसका कोई फ्रेंड सर्कल जो सर ने पहले बोला है, इन्हें सिर्फ अपनी बुक और बस अपना घर अपने माँ बाप, बाकी कोई किसी से वो नहीं है। मतलब अपना एक ही टारगेट था, वो इसने अपना पूरा टारगेट किया है पूरा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी अपना और टेस्ट करे और हम आईएएस देखना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम तो शुभम के दादा दादी जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, इनकी जो कला है वो भी दिख रही होगी आपको, और बेनीवाल परिवार को बधाई देना चाहती हूँ। और इस अवसर पर हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि शुभम ने जो अचीवमेंट प्राप्त की ऐसा कोई बच्चा होगा। तो यूपीएससी के लिए भी अब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरा तो ये विचार है कि ये पद इसके लिए कम है। ये यूपीएससी आईएएस के लिए जाएगा शायद, और इनका जो बाहर मेन गेट है ना, अंदर बच्चे की खुशी थी, पूरे में यहीं खेलना, यहीं पढ़ना, सो जाना। पेरेंट्स का भी अहम रोल था और बच्चे ने तो देखो बहुत मेहनत की। टोटली इसकी ईमानदारी है, ईमानदारी से पढ़ा है, नहीं तो पेरेंट्स सर्विंग है। बाकी बात कह दो, बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। एक तो सोमवीर भाई साहब के साथ मेरा जो रिलेशन रहा, स्कूल में हमारे डीडीओ भी रहे हैं, स्टाफ मेंबर भी रहे हैं ये, और इन्होंने हमारा सिलेक्शन किया था वहाँ, मुझे आज भी याद है। वो जो इन्होंने हेल्प की, और इस परिवार से मेरा बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। मैं चाहे कितने दिन में मिलूं चाहे ना मिलूं, लेकिन कोई भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी मैं भाई साहब से बात करता रहता था, और यूं कभी लगा नहीं कि भी हम दूर हैं या अलग से हैं कोई। और शुभम से भी मैं बीच बीच में आता रहता था। तो इस बच्चे का बड़ा अच्छा स्वभाव रहा है, अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा कराया इसने। और जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जो है जैसे कि मेरे खुद के बेटे का सिलेक्शन हुआ, इतनी बड़ी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता आपके साथ। मैं शुभम को और पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा बच्चा जिसने पूरी रात जाग के मेहनत की है, और मैं अपने बच्चों को भी जो है इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि भैया से सीखो, आपको कुछ बनना था। आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की भूमिका आप निभाएंगे आगे? आईएएस के लिए सर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अब भी दिन रात लगा रहता है, जो है बाहर भी नहीं घूमने जाता, सारा दिन बुक ही इसकी फ्रेंड वगैरह जो बताया गया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है।